ओम शांति। सबको दिवाली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली में मुख्यतः घर की सफाई करते हैं। सफाई पूरी होती है तो नया सामान खरीदारी होती है, दिए की चमक होती है और हम सबके चेहरे पर खुशी रहती है। हम सब रावण को हराने का उत्सव मनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम अपने अंदर के रावण को ख़त्म करते हैं। दिवाली केवल 4 दिन की ही नहीं, यह तो जीवन ही दिवाली है। मीठे शरीर में, इस मिट्टी के शरीर में आत्मा में ये स्मृति का दिया जगाते हैं। इस मिट्टी के शरीर में मैं आत्मा शुद्ध पवित्र ज्योति हूँ। ये स्मृति का दीपक जब हम जलाएंगे तब अहंकार, क्रोध, काम, ईर्ष्या, द्वेष, जलसी, बदले की भावना, अहंकार खत्म हो जाता है और शांति का धर्म, प्यार की भाषा, सम्मान की सभ्यता और एकता की संस्कृति, ऐसी दुनिया हम सबको मिलकर बनानी है। तो हम किस तरह से दिवाली मनाएंगे, इसका हमें गहरा रहस्य समझना है। प्यार की भाषा, समानता की सभ्यता और एकता की संस्कृति, ऐसी दुनिया हम सबको मिलकर बनानी है। इसी सृष्टि पर हमें दिवाली लानी है। इसीलिए पुरानी बातें दिल में दबाए होंगे, दिल में और दिमाग में दबाई हुई पड़ी होगी। गलत फहमियों की उसमें धूल चढ़ी होगी। अपमानों के दाग लगे हुए हैं। यादें जिनकी अभी ज़रूरत नहीं है। आइए घर के साथ साथ मन के भी कोने कोने की हम सफाई करते हैं। नए कपड़े, नए बर्तन, सब कुछ नया खरीदते हैं। दिवाली नवीनता का प्रतीक है। दिवाली नवीनता का समय है। जीवन को शुभ बनाने के लिए नया सोच, नया व्यवहार, एक नया संस्कार हम बनाते हैं, अपने में अपनाते हैं। So let's choose one new habit to fill our life with peace and fill our life with peace and prosperity। दिवाली के हम सबको बहुत सुंदर तोहफे देने हैं। हम सबको क्या देते हैं तोहफों में? ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, बहुत सारी मिठाई देना चाहते हैं। लेकिन मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट इज़ दैट आई एक्सेप्ट यू आर एज यू आर। हम सामने वाले को जैसा है वैसा स्वीकार करें, इससे बड़ा कोई गिफ्ट हो नहीं सकता। तो इस तरह से हमें दिवाली मनानी चाहिए। मिठाई से मुख मीठा करती है। इस दिवाली हम रिश्तों में मिठास भरने की कोशिश करेंगे। मीठे बोल, प्यार भरे बोल, सम्मान भरे बोल, उन्हें और हमें हम देना है। सुख देने हैं। सबको दिल खुश मिठाई खिलाते हैं। दिवाली दियों का त्यौहार है। दिया जलाना है किस चीज़ का? शुभ भावना का, शुभ कामना का। दिया का अर्थ ही होता है देना, टू गिव। प्यार दिया, सबको खुशियाँ दी, सम्मान दिया, सबको दिया और हमेशा के लिए दिया। एक दिन के नहीं, हमेशा दिया। एक दिया से अनेक दिया जलाते हैं और दीपमाला बन जाती है। लेट्स दिया इनवोक विद इन। दिया जगाना, दिया हमारा जगता रहे। आत्मा इस शरीर रूपी
दीपक, इस शरीर रूपी दिया में हमारी आत्मा ज्योति जगमगाती रहे। जीवन हमेशा शुभ रहेगी। किसी को क्षमा नहीं किया, आज कर देंगे। किसी से बातचीत बंद है, हम बातचीत करेंगे। किसी से व्यवहार ठीक नहीं है, हम व्यवहार ठीक कर देंगे। किसी की सोच अच्छी नहीं है, आज दिन से पुराने हिसाब किताब ख़त्म। उन सभी बुरी पुरानी आदतों को, कार्मिक अकाउंट को हम ख़त्म कर देंगे। नया कर्म, नया भाग्य, नया जीवन, तभी तो नया साल का शुरुआत होगी ना। मेरा नाम, मेरा शरीर, मेरे रिश्ते, मेरी संपत्ति, मेरा पोजीशन, मेरा धर्म, सब कुछ तो मेरा है। तो फिर मैं कौन हूँ, ये स्वयं को पूछने से हो जाएगी सच्ची दिवाली। यही तो दिया हमें जगाना है। तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। इस शरीर रूपी, इस मट्टी रूपी शरीर के दीपक में जगमगाती ज्योति हूँ। इस शरीर को चलाने वाली मैं दिव्य शक्ति आत्मा हूँ, सदा खुश। मेरा धर्म है शांति, पवित्रता। आज मैं आत्मा हूँ। इसका तिलक लगाएंगे, सबको लगाएंगे, खुद को भी लगाएंगे। भाई भाई का रिश्ता बनाएंगे। अहंकार पर विजय पाएंगे। हम सब मिलकर सृष्टि पर रामराज्य सतयुग लाएंगे। सतयुग मतलब क्या? हम और प्यार, सुख, सम्मान हम औरों को क्या मांगते हैं? प्यार मांगते हैं, सुख मांगते हैं, सम्मान मांगते आए हैं। अभी हमारी ज्योति जग चुकी है। परमात्मा मिलन से, परमात्मा ज्ञान से हम भरपूर हो गए हैं। तो हमें मांगना नहीं, हमें दिया बन जाना है, देना है। हमें सबको प्यार देना है। अपना दिया जलाकर औरों का भी दिया जलाना है। सिर्फ अपने घर के साथ साथ सभी के ही घरों की रोशनी उजालना है। अपने घर के साथ साथ पूरी दुनिया को ही हमें सजाना है। फिर अपने घर की सफाई के साथ साथ पूरा देश और सृष्टि की भी सफाई करनी है। तभी लक्ष्मी का आह्वान होगा, श्री लक्ष्मी का निवास होगा। श्री लक्ष्मी ज़रूर आएगी। सुख शांति की दुनिया हम सबको मिलकर लानी है। जीवन को दिवाली बनाने के लिए हमें सबको एक मिलके इस धरती पे सुख शांति लानी है। तो आइए आज हम मनाते हैं अनोखी दिवाली। जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि दिवाली की सफाई हम कितने समय से शुरू करते हैं एवं को ऑफिस, घर का कोना कोना साफ करते हैं। वैसे तो हम सफाई तो रोज ही करते हैं, फिर भी दिवाली में विशेष सफाई क्यों करते हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि हम ऐसे सफाई करेंगे तो लक्ष्मी आ जाएंगी। वास्तविकता में लक्ष्मी तो धन संपदा समृद्धि को मानी जाते हैं। तो क्या हमारे पास धन संपदा नहीं है क्या? फिर भी क्यों हर साल लक्ष्मी का आह्वान हो रहा है? इसका मतलब इसके अलावा हमें और कुछ चाहिए, ये हमें समझना है। इसीलिए हम समझ जाते हैं कि हमें समझना है कि बाहरी सफाई के साथ साथ हमें अपने मन की भी सफाई करनी है। हमें अपने मन को भी एक नई रोशनी दिलानी है। अपने अंदर में जो आत्मा ज्योति है इस शरीर रूपी दिया में है, उसको सत ज्ञान का घृत देना है। जब ही आत्मा ज्योति परमात्मा के सत्य ज्ञान से जगमगाएगी, तभी जो लक्षण है, जो लक्ष्मी है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। हमें जो चाहिए, सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें प्रथम अपनी ज्योति को जगाना है। परम ज्योति के साथ मिलन मनाने के लिए उसको पहचानना है। स्वयं को आत्मा समझ, प्राणेश्वर, सभी आत्माओं का पिता परम ज्योति को समझना है। जब हम अपने में परम ज्योति का ज्ञान समझेंगे, तभी ये ज्योति हमारी ऐसी जगमगाती है जो लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी और नारायण का राज्य शुरू होगा। हमारे पास वो लक्षण, सुख, शांति, संपदा अपने आप ही आएगी।
हम अपने साथ साथ विश्व का भी कल्याण कर सकेंगे। इतने सुख शांति से समृद्ध बनेंगे। यही है दिवाली का रहस्य। तो हमें क्या करना है, जो भी है जैसा भी है उसके अंदर गुण देखने हैं। ये दिवाली जगाना है, ये सफाई करनी है, पुराने खाते ख़त्म करने हैं, सबको मिठाई बांटनी है, मिलजुल कर रहना है। मतलब क्या, तो हमें जो भी मन में पुरानी बातें हैं, किसी ने दुख दिया है, हमें किसी से दुख हुआ है, हमारे द्वारा किसी को दुख मिला है, तो उन सबको मन ही मन में क्षमा मांगनी है। परमात्मा के याद से अपने मन का दिया रोशन करना है, अपने मन में शक्ति भरनी है और औरों को भी क्षमा करना है और औरों को भी परमपिता परमात्मा से मिला के उनकी भी ज्योति जगाने का हमें दिया देना है, दिव्य काम करना है। यही सही मायने में दिवाली मनाना हो जाएगा। वैसे भी जो जिसको पसंद करता है भले करे। हमें एक ही घर में रहते हुए अगर हमें कृष्ण पसंद है और दूसरे को राम पसंद है तो हम उनसे नफरत नहीं कर सकते। हमें जो जैसा है वैसे स्वीकार करना, यही है मिठाई खिलाना, यही है नए कपड़े खरीदना, यही है सच मायने में दिवाली मनाना। देना, दाता के बच्चे बनकर सबको सद्गुणों का साथ देना, सबको गुण देना, सबको अच्छी भावना वृत्ति कृति कर्म करने के लिए सहयोग देना, सबको अच्छा मार्गदर्शन देना। जो जैसा है वैसे उसके अंदर गुण देखना। दूसरे ने जो हमें दुख दिया तो हमें उसको अच्छा देना है। यही तो महानता का लक्षण है ना। जो हमारे साथ अच्छा करते हैं उसके साथ तो ज़रूर हम अच्छा करेंगे, लेकिन जो हमारे साथ अच्छे नहीं हैं उनके ऊपर भी प्रेम, दया, क्षमा, शांति, सहानुभूति, शुभ भावना, शुभ कामना देते रहना, यही सही मायने में दिवाली मनाना है। और दूसरी चीज़, जिस तरह से सभी देवी देवताओं को लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा, लॉर्ड हनुमाना, लॉर्डेसेस लक्ष्मी, गॉडेसेस लक्ष्मी कहते हैं, लॉर्ड शंकर कहते हैं, लॉर्ड राम कहते हैं और केवल परमपिता परमात्मा को ही गॉड कहते हैं। गॉड माना GOD, जी माना जनरेटर, ओ माना ऑपरेटर, डी माना डिस्ट्रॉयर, दुखों को डिस्ट्रॉय करने वाला। काम क्रोध ईर्ष्या लोभ मोह अहंकार से जो मन जल रहे हैं, पाप बढ़ रहा है, उसको नष्ट करने वाला। GOD माना गॉड, गॉड माना परमपिता परमात्मा शिव, जिसको ईश्वर अल्लाह प्रभु अनेक नामों से जानते हैं। उसके साथ हमें अपने आत्मा ज्योति को लगाना है, उसके याद में उसको समझना है, उससे शक्ति प्राप्त करने के लिए योग्य बनना है। तो सही मायने में दिवाली हो जाएगी, जीवन में विजय हो जाएगा। रावण का हार हो जाएगा और सच मायने में सुख शांति समृद्धि की दिवाली इस सृष्टि पर हो जाएगी। इसीलिए हमें जो भी पसंद है भले उसको याद करें, लेकिन समझ लो कि श्री कृष्ण और सभी 33 करोड़ देवी देवता तो परमात्मा की संतान हैं। उनके सबके पास अपना शरीर, आकार वाला शरीर है। एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है जिनको हम शिवलिंग में पूजते हैं। वही परमपिता परमात्मा सभी का पिता है, निराकार है, शक्तिदाता है। वो पिता है तो सोचिए, पिता से ज़्यादा प्राप्ति होगी या अपने भाई बहनों से प्राप्ति होगी। तो जिसके पास शरीर है, समझ लो श्री कृष्ण ऊँचे हैं, लेकिन वो लॉर्ड कृष्णा है, गॉड तो नहीं है ना। तो इसी तरह से लॉर्ड माना जिसके पास अपने जैसा शरीर है, तो वो तो अपने भाई बहन हुए हैं ना, 33 करोड़ देवी देवता हो गए ना। तो इसीलिए समझना है कि भाइयों से प्रॉपर्टी वर्षा ज़्यादा मिलेगा या पिता से मिलेगा। इसीलिए अपने समय को नहीं गवाते हुए ना डरो, ना किसी से कोई भी कुछ नहीं हारेगा तुम्हारा। केवल परमपिता परमात्मा ही दुख हरता है, सुख करता है। इसीलिए समय को व्यर्थ नहीं गवाते हुए अपने श्वासों की लड़ी ख़त्म होने से पहले ही सच में इस शरीर में रहते हुए अपने आत्मा दीपक को जगाने के लिए परमपिता परमात्मा को जानिए और सच मायने में दिवाली मनाइए और नया खाता शुरू कर दीजिए। फिर से एक बार सभी को बहुत बहुत दिवाली के लिए शुभकामनाएं। सभी की ज्योति जगे, आत्मा की सबकी ज्योति जगमगाए और ये संसार सुखमय, स्वर्गमय, सुख शांति की दुनिया सबके लिए आए, यही हमारी
शुभकामनाएं। ओम शांति।